वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे चैनल SIC लर्न फ्रॉम होम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जिनके लिए बड़े से बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत होनहार जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को करने से डरते हैं। ठीक है, बट डरना नहीं है, आपको समझना है कैसे करना है। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आपके लिए पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है। अब इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बेसिकली क्या होता है कि हमने बताया भी था कि हमारे पास अगर एक जैसा रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो वही जो फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश डैश एन रेजिस्टेंस के लिए Rn, और पैरेलल के लिए मैंने बताया था 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/Rn। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला पता होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन ये है कि हम लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझते नहीं है कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज में है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए और बी के बीच में, सब में मैंने एक जैसे ही बनाया है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जहां से निकालना है जिनके बीच में, वहां से करंट चलेगी। ठीक है, करंट चलने का मतलब है आप कुछ भी एक पेन उठाइए और देखिए क्या सारे रेजिस्टेंस कैसे मिल रहे हैं, एक रास्ते में मिल रहे हैं या अलग अलग रास्ते पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जब पेन उठाया, मार्कर उठाया, तो देखा कि 3 रेजिस्टेंस मैंने लगाया और तीनों जो है वो एक ही रास्ते पे मिल गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है कि रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 ओम 8 ओम 1 12 ओम, या जो भी मैंने लिया है 6 ओम 2 ओम 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं तो वैसे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सीरीज पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेज जो है एक रास्ते में मिल रहे हैं। एक रास्ते में मिलने का मतलब है कि तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं वो आपके सीरीज में हैं। किसमें है? सीरीज में। ठीक है, तो अगर सीरीज में हैं तीनों रेजिस्टेंसेज, ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रेजिस्टेंसेज 6 ओम 2 ओम एंड 8 ओम आपको लिखना पड़ेगा आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको क्वेश्चन में मान लो। R1 की वैल्यू ये हो गई, R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए, 6 प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें आपका आंसर कितना आ रहा है, 16 ओम आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और ये दो रेजिस्टेंसेज जो हैं वो अलग अलग रास्ते पे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से चले हम, यहाँ पे आने पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक बार इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग 12th में करेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट में बट रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब है जो दो अलग अलग रास्ते पे हो। ठीक है, और सीरीज का मतलब है जो एक ही रास्ते में हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, R1 is equal to 8 ohm and R2 is equal to 16 ohm are connected in parallel combination। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा सर, यहाँ पे 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2। एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में उतने ही टर्म्स लिखने हैं जितने हमको रेजिस्टेंसेस गिवन है। अगर 8 रेजिस्टेंसेस गिवन है मान लीजिए एक साथ, तो हमको 8 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेस गिवन है तो 4 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले में 3 टर्म्स थे तो यहाँ पे हमने 3 लिखा था, यहाँ पे 2 है तो इसलिए हमने
दो रेजिस्टेंसेस के लिए टू टर्म्स लिखा है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 कितना हो गया 8 ओम प्लस 1/r2 कितना हो गया 16, तो 1/r इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम कितना आएगा आरपी मान लो 8 और 16 का एलसीएम कितना आता है 16, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो 1/rp इज इक्वल टू 16 और 3। ठीक है, अब हमको आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना है, आंसर हमारा आर होता है तो आरपी या आर केवल लिख सकते हैं, पैरेलल के लिए आरपी लिखा है मैंने 16 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3, इसका रेसिप्रोकल आरपी हुआ, तो ये आ गया आपका ओम। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो बड़े इजीली हो गए हमारे, क्योंकि हमने सिंपल से 2 क्वेश्चन लिए थे, बट लास्ट के जो 2 हैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट की भी देखते हैं। तो थर्ड वाले में जो क्वेश्चन है उसको देखिए जरा, यहां से एक करंट चली, ठीक है, यहाँ तो मैंने दिए नहीं वैल्यू, ये भी लिख दीजिए 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप वहाँ पे उनकी वैल्यूज लिख दें, मतलब उनको नेमिंग कर दें। इसको R1 कह दो, ये R2 कह लो, R3 कह लो और R4। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जितने भी रेजिस्टेंसेस हो सबको R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे मेंशन कर लीजिए तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे उनको। यहाँ पे करंट यहाँ से चली R1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगी, यहाँ से एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, मतलब ये तीनों जो है तीनों में अलग अलग करंट जा रही है और तीनों में हो जाएंगे पैरेलल में। अगर इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस लगाया जाए, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, इसके साथ लगेगा ना, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे इनकी जगह पे इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों को रिप्लेस करके एक लगाएं, तो इन तीनों को जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो सिंगल रेजिस्टेंस बचेगा, वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो पहले हम तीनों का निकालते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो बड़ा हो उसको पहले शॉर्टकट कर लीजिए, फिर छोटे वाले के साथ उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बड़े वाले पोर्शन को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, R2, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे लिखेंगे R2, R3, R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1/R। देखिए हम किसका किसका निकाल रहे हैं, 2, 3, 4, तो यहाँ सफिक्स में लिखिए 2, 3, 4, तो आपको याद करने में आसानी होगी। मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ। R 2, 3, 4, मतलब 2, 3 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा R 2, 3, 4 है। ठीक है, सफिक्स में लिखा है इसीलिए, तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर यहाँ पे आपने R1 तो लिखा नहीं, तो R1 कहाँ है, हम इतने को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इतने को ही सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे R2, R3, R4 ले रहे हैं, तो R1 को मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये आ रहा है हमारा। तो चलिए वैल्यू रखिए, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, तो 1/R2, 3, 4 इज इक्वल टू इन सबका एलसीएम कितना हो गया, 15, 10 और 5, इनका एलसीएम आएगा 30। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए 30 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6, 3 और 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो 1/R2, 3, 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/30, तो R2, 3, 4 क्या हो जाएगा, 30/11। ये आ गया इतने का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतने का कॉम्बिनेशन मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दें 30/11 ओम के रेजिस्टेंस से, तो ये हमारा सर्किट जो है बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे अभी बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फिगर को रीड्रॉ करना जरूरी है ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बना रहे और आपको जो गलतियां हैं वो कम हो। यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस बना दिया R1 और ये R1 हो गया और ये R2, 3, 4 हो गया, तो R1 आपका 5 ओम था और ये 2, 3 ओम जो है वो 30/11।
ठीक है। तो अब जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में वो कितना आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R234, ठीक है। तो चलिए पूरी वैल्यू रखिए, इन तीनों को रिप्लेस करके मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजी कर देंगे। तो R इज इक्वल टू 5 प्लस 30/11 और यहाँ पे अपॉन में 1 रहेगा, एलसीएम ले लीजिए, 11 एलसीएम आ जाएगा, 55 प्लस 30 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा लगाना है कॉम्बिनेशन, पहला लगाना है या सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहां से ए से चलना है, ठीक है। ए से चलेंगे, यहाँ पे दो रास्ते मिले, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया। तो इधर वाले रास्ते पे देखिए ये घूम के फिर यहीं पे आ रहा है, मतलब ये दोनों एक ही रास्ते में मिल रहे हैं, भले ही रास्ता कर्व है पर ये आपको देखिए ये दोनों एक ही रास्ते में मिल रहे हैं। मतलब अगर इसको R1 कह दें, इसको R2 और R3 कह दें, तो यहाँ पे देखिए R2 और R3 जो है वो सीरीज में है, ठीक है। तो R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो हमने क्या कहा था, जो बड़ा मिलेगा उसको पहले करेंगे, तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसको पहले करते हैं। R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। R2 एंड R3 आर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R12 सॉरी R23 दोनों का 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, तो R2 प्लस R3, R2 हो गया 3 ओम, R3 हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया 6 ओम। अब देखिए इस फिगर को रिड्यूस करें, इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, चलिए बनाइए। ऐसे क्या किया हमने, इन दोनों को हटा के सिर्फ एक 6 ओम का लगा दिया, 2 3 ओम के लगाए थे, इसकी जगह पे हमने एक 6 ओम का लगा दिया, ठीक है। जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी वहां पे भी आपको ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो 6 ओम प्लस 3 ओम, अब इसको सॉल्व करिए, ये कैसे आएगा, यहाँ पे इसको नाम मिल गया था 2 और ये R1, ठीक है। तो R1 एंड R23 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं पूरा बता रहा हूं बट आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए, 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 प्लस 1 और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 1/r इज इक्वल टू 3/6, सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू, ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो गया, कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, 1/2 और r इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। ये तो थे कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ दो के कई सारे पेयर दे देते, जैसे ये है, इसके आगे एक और जोड़ दें, ठीक है, फिर इसके बाद और जोड़ दें। तो ऐसे रेजिस्टेंसेस को क्या करेंगे, दो के पेयर तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद उनका सीरीज बनाएंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा, एक ही क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ राइज करेगा और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आपको एक मेथड मिलेगा उस क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है, जो ओम्स लॉ पे भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सर्किट डायग्राम गिवन है एक, ठीक है, इसमें आपको वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग भी बतानी है और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है, और आपको करंट बतानी है 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो 3 क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन किया है एक क्वेश्चन में, ताकि जो क्वेश्चन है वो लंबा ना खींचे,
ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 ओम और 4 ओम और 4 ओम के 3 रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ से करंट निकलेगी, आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है क्योंकि ये करंट मेजर करता है, और सीरीज में करंट जो होती है वो सेम होती है। इसके बारे में पहले वीडियोज में मैंने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, ऐसे होते हुए जाएगी, ठीक है। और वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाती है, ऐसा आइडियल वोल्ट मीटर के केस में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफिनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफिनाइट का मतलब है कि वो करंट को जाने से रोकेगा, वो पुश करेगा करंट को कि आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये करंट आई, ठीक है, ऐसे गई और यहाँ पे आने के बाद दो पार्ट में बढ़ जाएगी, ठीक है, और फिर आके यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब देखिए इसको R1 कह लीजिए, फिर वही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, R2 और R3। तो देखिए R2 और R3 जो है वो आपके पैरेलल में है। मैंने कहा पहले जो बड़ा होगा उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं, R2 एंड R3 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब ये पैरेलल में हो गए तो सर इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R23 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 4 ही आएगा, और 1 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो R23 = 2/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R23 उल्टा हो जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतने का आ गया, ठीक है। अब सर्किट का पूरे का निकालना है तो मतलब इसको भी इंक्लूड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, ऑफ सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की बात करें तो R = R1 + R23, तो R = क्या हो गया 6 ओम प्लस 2 ओम दैट इज इक्वल टू द 8 ओम, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, कैसे बाकी चीजों को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में समझा दिया आपको, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर की रीडिंग निकालना है, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का आ गया वो 8 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है वो कितना किया 16 वोल्ट का। तो हमको करंट निकालनी है, जितनी करंट एक में आएगी उतनी ही करंट दूसरे में भी आएगी। ये चीज ध्यान में रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगी करंट। करंट तो देखिए बहुत इजीली निकाल सकते हैं, करंट इन सर्किट। करंट इन सर्किट भी कह सकते हो, या हम लोगों को अगर निकालना कहना हो तो हम इसको कह भी सकते, इसको ये भी कह सकते हैं कि रीडिंग इन एमीटर। क्या आएगा I = V/R, V = RI, V = रोड इंस्पेक्टर। मैंने आपको ओम्स लॉ में पढ़ाया है, तो आप वहां पे बड़े आसानी से इसको याद रखिए हमेशा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पुराने वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए V की वैल्यू हो गई 16 और R की वैल्यू हो गई 8। सॉल्व करिए, I = कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यूनिट की वजह से आपके मार्क्स कटे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे यूनिट की वजह से भी मार्क्स कट सकते हैं। तो I = क्या मिला 2 ओम, तो 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपकी जो एमीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी 2 एम्पियर, मतलब सर्किट में आपकी करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो ये तो मिल गया। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या मतलब होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 6 ओम, 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इसके पैरेलल में ही लगा है केवल, तो इसका ही पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ये बाकी का नहीं बताएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, या हम लोग कह सकते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो क्या होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, V = RI R1I। करंट तो वही जा रही है, जो करंट यहां से निकली वो करंट जा रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा V = R1I। R1 कितना है 6, इसको V1 मान लो
6 इंटू 2 मतलब V1 इक्वल टू हो गया 12 वोल्ट। देखिए यहाँ पे करंट, इसमें करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर की और रेजिस्टेंस कितना 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आर आई, और वैल्यूज हमने रख दी और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये तो दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें टेक्निकल क्या है, ठीक है, जरा देखिएगा टेक्निकल पॉइंट क्या है, अभी समझा रहा हूं आपको। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट जो ये है कि आपको इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और करंट किसी भी रेजिस्टेंस में, मान लो अगर यहाँ पे 3 लगे होते तब भी अगर किसी एक में निकालना है, जरूरी नहीं है कि 4 ओम सेम हो, यहाँ पे 2 ओम 4 ओम का भी हो सकता था। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 ओम का होता, हमसे कहा जाता है कि 2 ओम का निकालो, तो हमको 2 ओम का निकालना पड़ता है। यहाँ पे केवल 4 ओम का कहा है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले जितना भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, इसका आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सीरीज सब पैरेलल में है तो इसका जो होगा वही इसका होगा, तो पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा साहब, वही आएगा, मैं निकाल चुका हूं, मैं बार बार नहीं निकालने वाला हूं, 2 ओम पहले निकाला है, थोड़ा सा वीडियो को करिएगा पीछे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड में देखने पे, तो आप देखिए ये आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंसेस, दोनों 4 ओम के हैं, इसलिए इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे भी सेम आएगा क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, तो निकालिए जरा फटाफट, तो V2 इसको कह दीजिए R23, और करंट तो सेम फ्लो कर रही है दोनों के कॉम्बिनेशन में, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में करंट एक ही जा रही है, इसलिए यहाँ पे करंट वही रखी जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जिसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए करंट निकालना है किसी में भी, तो करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम रेजिस्टेंस में जब करंट निकालेंगे तो फिर ओम लॉ को याद करेंगे, ओम अंकल को भूलना नहीं है, ओम अंकल को याद रखना है अभी भी। ठीक है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R2 या R3 कुछ भी कर सकते हो, तो I2 निकाल दो, V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू भैया 4 निकाल लिया मैंने, V2। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू मिला 1 एम्पियर, मतलब इस 4 ओम में और इस 4 ओम में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसी क्वेश्चन में भी ये 4 ओम या 6 ओम या 2 ओम या 6 ओम कुछ भी हो सकता था रेजिस्टेंस, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको पता चल सके नोटिफिकेशन के थ्रू कि इनबॉक्स में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड किया गया है, जिससे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।